हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे और अपने बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम की जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छी तरीके से करोगे। अब तक आपको पता ही चल गया होगा कि आपके यूनिवर्सिटी के जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स हैं उसकी डेट सीट जो है वो रिलीज हो चुकी है। ये वीडियो मैं एमपी बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। अगर आप किसी अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हो इंडिया के, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज से वीडियो देख रहे हो तो कोई इशू नहीं, आप देख सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए भी वही रहेगी जो एमपी वालों बदले बच्चों के लिए है, क्योंकि पूरे इंडिया में जो आईएनसी का सिलेबस है वो एग्जैक्टली सेम है। तो जो एमपी में लागू है, जो यूपी में लागू है, जो महाराष्ट्र में लागू है, वो पूरे इंडिया में सिलेबस है सेम। तो आप बेझिझक बिना किसी बात को सोचे इस वीडियो को देख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम आने वाला है और अप्लाइड फिजियोलॉजी में आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ करके आप बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मैं बता दूं, इससे पहले ऑलरेडी मैं एनाटॉमी का वीडियो बना चुका हूं और अगर आप डिमांड करोगे तो अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के ऊपर भी मैं डिटेल्ड में वीडियो बना दूंगा, ताकि आपके एग्जाम बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाए। ठीक है। और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे वीडियोस को तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इससे प्रॉब्लम ये होती है, जब भी फ्यूचर में कोई भी अपडेट, कोई भी प्रॉब्लम, कोई नई जानकारी आती है तो बच्चों तक पहुंच नहीं पाती और उनका उन्हें प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। आपको पता होना चाहिए कि नर्सिंग गुरुकुल वन ऑफ द बेस्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है नर्सिंग के क्षेत्र में। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैंने बता दिया ऑलरेडी था और थंबनेल को भी देख करके आप इतना समझ गए होंगे हम क्या करने वाले हैं। ऑलरेडी मैं एनाटॉमी के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप वहां से एनाटॉमी का देख सकते हो। और एनाटॉमी का इस पीडीएफ में भी सारा वही कंटेंट है, क्योंकि आपको पता होगा अगर आपने ऑलरेडी एनाटॉमी वाला वीडियो देखा है कि सेम ही पीडीएफ में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है। एनाटॉमी का मैंने पहले बता दिया था, अब मैं फिजियोलॉजी का बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो सबसे पहले हम देखेंगे नर्वस सिस्टम। हमारा जो सबसे पहली यूनिट है नर्वस सिस्टम, और उसमें क्या ऐसा है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसे आपको छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिजियोलॉजी में सबसे पहले अगर आप देखोगे फंक्शंस ऑफ क्रैनियल नर्व्स, ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ क्रैनियल नर्व्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। मैंने देखा है फ्रिक्वेंटली आप किसी भी स्टेट में पढ़ रहे हो, हर स्टेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हो गया, सीएसएफ सर्कुलेशन हो गया, ब्रांकियल प्लेक्सस हो गया, रिफ्लेक्स आर्क वर्सेस रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, साइनैप्स हो गया, न्यूरॉन वर्सेस न्यूरोग्लिया हो गया, लिम्बिक सिस्टम हो गया, फिजियोलॉजी ऑफ पेन हो गया। ये पूरा यूनिट है कौन सा, नर्वस सिस्टम वाला, जिसमें कुछ ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और मैं बता दूं, अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ये टॉपिक पढ़े ही नहीं होंगे। ऐसे ही आने वाले जितने चैप्टर्स हैं, जितनी यूनिट्स हैं, उनके भी टॉपिक्स को नहीं पढ़े होंगे। उसका रीज़न ये है कि उनके क्लास में सिलेबस को कंप्लीट ही नहीं कराया गया। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट कराया गया, तो ना तो उनके पास हैंड रिटन खुद के नोट्स हैं ताकि उनको पढ़ करके रिवाइज कर सकें, ना तो उनके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ना तो उनके पास मॉडल पेपर्स हैं। और आप देखोगे तो मार्केट में आपको बीएससी नर्सिंग के मॉडल पेपर वगैरह बहुत ही कम चीज़ें मिलती होंगी। इसी के लिए आपको इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम ना हो कि आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाए, ठीक है, आपको मॉडल पेपर्स मिल जाए, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाए, ये सारी चीज़ें आपको एक जगह पर मिल जाएंगी। और वह जगह कौन सी है, नर्सिंग गुरुकुल। हर चीज़ का समाधान नर्सिंग गुरुकुल। कैसे, मैं बता दूं, आपको नर्सिंग गुरुकुल का ऐप डाउनलोड करना होगा। जैसे आप नर्सिंग गुरुकुल का ऐप डाउनलोड करोगे, सेमेस्टर एग्जाम्स के कैटेगरी में जाओगे, जाने के बाद आपको पेड कोर्सेज में आप देखोगे आपको एक जीरो टू हीरो नाम का एक बैच मिलेगा। उस बैच में आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आपके कॉलेज वाले तक प्रोवाइड नहीं किए होंगे। इवन आप सोचो कि आप कॉलेज में कितनी महंगी फीस दे करके पढ़ाई कर रहे हो और वो आपका सिलेबस तक कंप्लीट नहीं कराते। मैं बता दूं, इस जीरो टू हीरो बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है अगर आप इस बैच में एनरोल करते हो। और मैं बताऊं, ये जीरो टू हीरो बैच आपके लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, जब आप इसे ज्वाइन करोगे उसके बाद आप खुद जान जाओगे और यहाँ पर देख करके भी जान जाओगे। इस बैच में आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपके चारों सब्जेक्ट के, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इन चारों सब्जेक्ट के आपको हैंड रिटन बढ़िया नोट्स मिलेंगे। उसके बाद मॉडल पेपर्स मिलेंगे आपको चारों सब्जेक्ट के, बहुत बढ़िया, एग्जाम पर ही बेस्ड मिलेंगे। मैं बता दूं, हमने जो मॉडल पेपर्स दिए हैं सेम 100% उन्हीं में से एबीवीएमयू यानी कि उत्तर प्रदेश के एग्जाम में
और बिहार के एग्जाम में आया है। और अब बारी आपके एग्जाम की है कि जो चीज हमने आपके लिए प्रोवाइड कराई है वो आपके एग्जाम में आए। लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं नर्सिंग की और अपना एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, कंडक्ट होता है, तो उनका एग्जाम के पेपर्स यूनिट वाइज हमने निकाल करके उनको यहाँ पर दिया है। और सबसे अच्छी खास बात क्या है, इसमें आपको ना इसका हैंड रिटन आंसर भी मिलेगा ताकि आप पढ़ सको। अब देखो मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही तो क्वेश्चन बनेंगे, और उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक से अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो वो लास्ट ईयर्स में आएंगे। तो आप एक तरीके से मान सकते हो कि जो हम यहाँ पे पीडीएफ के फॉर्म में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं उन सारी चीजें आपको आंसर के फॉर्म में यहाँ लास्ट ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। एंड आपको पता है कि आपके एग्जाम में एमसीक्यू भी आता है। एग्जैक्टली आपको यहाँ पर एमसीक्यू भी देखने को मिलेगा 200 एमसीक्यूज। आप सोचोगे बस 200 नहीं, 200 हर सब्जेक्ट के, और आपके पास टोटल 4 सब्जेक्ट है, यानी कि कुछ कुल मिलाकर के 800 एमसीक्यू हो गए। सोचो अगर आप 800 एमसीक्यू कर लेते हो, क्या आपके एग्जाम में 12-13 क्वेश्चन एमसीक्यू सेम नहीं आ सकते? बिल्कुल आएंगे, और ये आए हैं और हुआ भी है यूपी और बिहार के बच्चों के एग्जाम में। ठीक है, तो आपके में भी आएंगे। आप सोचोगे सब भाई इतनी सारी चीजें, लेकिन लेक्चर मिल जाता तो मजा आ जाता है। एग्जैक्टली मैं बता दूं आपके लिए गुड न्यूज ये है, इस बैच में आपको वीडियो क्लासेस भी मिलेंगी, वो भी रिकॉर्डेड मिलेंगे। ध्यान रखना वन शॉट के फॉर्म में आपको वीडियो क्लासेस भी मिलने वाली है। आप सोचो कि भाई इतनी सारी चीजें आप प्रोवाइड करा रहे हो, बेशक इस कोर्स की प्राइस 2 से 3 हजार जरूर होगी। एग्जैक्टली 2 से 3 हजार ही आपको अदर प्लेटफॉर्म्स पर मिलेगी, लेकिन बच्चों की डिमांड को देखते हुए, बच्चों की नीड्स की वजह से इस बैच का जो प्राइस है बहुत ज़्यादा मिनिमल है और वो 149 रुपये है। एग्जैक्टली आपने सही सुना, 149 रुपये में इतनी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जो चीज़ें आपको आपके कॉलेज में नहीं मिली, आपने वहाँ नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, आपके पास एक दूसरा मौका है कि आप अच्छे से पढ़ लो और अपने एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई करो। नर्सिंग गुरुकुल को ऐप डाउनलोड कर लेना। बाकी कोई दिक्कत परेशानी हो तो भाई आप हमारे व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और एक वीडियो भी बना करके मैंने डाल दिया है कि कैसे इस कोर्स को ज्वाइन करना है। चलिए हम नेक्स्ट यूनिट को हम देखते हैं। सेकेंड यूनिट जो है सर्कुलेटरी सिस्टम है, और ये जो पीडीएफ है ना, इस पीडीएफ को भी मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। चलो सर्कुलेटरी सिस्टम अगर हम देखें तो सर्कुलेटरी सिस्टम में एनाटॉमी आपको पता ही है और फिजियोलॉजी का हम बता देते हैं आपको। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड प्रेशर का जो रेगुलेशन है, यानी कि बीपी आपका कम और ज्यादा कैसे हो जाता है, ठीक है, किस प्रोसेस से होता है, किस वजह से होता है, उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक आएगा कि आपका जो बीपी अगर हाई हो रहा है या किसी पेशेंट का हाई या लो हो रहा है तो वह किन कारणों की वजह से हो रहा है, किन के प्रभावों की वजह से हो रहा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर, उसको भी पढ़ना उतना ही इंपॉर्टेंट जितना ज्यादा आपको यह पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन कैसे होता है, ठीक है। एंड अगले क्वेश्चन की तरफ चले, अगला क्वेश्चन बोले तो अगले टॉपिक की तरफ, अयोटा एंड इट्स ब्रांचेस। आपको पता होगी कि जो हमारी लार्जेस्ट आर्टरी होती है उसका नाम है, सबसे बिगेस्ट होती है, उसे हम अयोटा बोलते हैं। अब बिगेस्ट है तो उससे कुछ ब्रांचेस भी बनती होंगी, तो भाई अयोटा के बारे में आपको पढ़ना है और उसकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ना है इस यूनिट में आपको, इस टॉपिक में आपको, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, वही कई बार पूछा गया। और अगला जो टॉपिक है कार्डियक साइकिल बच्चे, ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मानोगे नहीं, आपके हर एग्जाम में लगभग लगभग एमसीक्यू के फॉर्म में, लॉन्ग ऐसे टाइप के फॉर्म में, शॉर्ट आंसर टाइप फॉर्म में इस क्वेश्चन को पूछ ही लिया जाता है। आप मान के चलो कि अगर आपने ये वाला टॉपिक पढ़ा तो आपका नंबर आना तय है। अब मैं अभी से ये चीज की प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, इस टॉपिक पर क्वेश्चन जरूर आएगा, किस पर, कार्डियक साइकिल पर, ठीक है। अब हम अगर नेक्स्ट टॉपिक की ओर चले तो नेक्स्ट टॉपिक कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट है, यानी कि हार्ट में हार्ट बीट का कंडक्शन कैसे होता है, ऐसे नोड के थ्रू, एवी नोड के थ्रू, बंडल ऑफ हिस के थ्रू एंड परकेंजे फाइबर के थ्रू, इस चीज के बारे में आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और आई थिंक ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे आपके शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन और साथ साथ में एमसीक्यू के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो अगली जो हमारी यूनिट है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र, उसके बारे में जब हम देखेंगे, उसकी फिजियोलॉजी अगर हम पढ़ने को आएंगे तो उसकी फिजियोलॉजी में आपको फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ने को मिलेगा, यानी कि रेस्पिरेशन की जो फिजियोलॉजी होती है वह क्या है। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ
रेस्पिरेशन, यानी कि जो रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म होती है, किस प्रकार से हम रेस्पिरेशन करते हैं, उसका रेगुलेशन कैसे होता है, इसके बारे में भी पढ़ना है आपको। पल्मोनरी वेंटिलेशन, यानी कि आपको पता होगा कि जब आपने क्लास 11th में ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो आपने ध्यान से देखा होगा कि आपको दो तरीके के वेंटिलेशन पढ़ने को मिलते हैं। एक सिस्टेमिक वेंटिलेशन, सॉरी सिस्टेमिक वेंटिलेशन नहीं, आपने एक चीज पढ़ी होगी वहां पे, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है, और पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे पल्मोनरी वेंटिलेशन है। पल्मोनरी शब्द तब हम इस्तेमाल करते हैं जब लंग से एसोसिएटेड हमारी कोई बात होती है। तो यहाँ पर हमें वेंटिलेशन लंग्स के थ्रू कैसे होता है उसके बारे में यहाँ पर पढ़ना है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दो ये टॉपिक है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, आपने पढ़ा होगा कि अमाउंट ऑफ क्या कहते हैं, H+ आयन, पीएच की वैल्यू, CO2 का अमाउंट, ऑक्सीजन का अमाउंट कब ज्यादा कहाँ होता है, कैसे होता है, टिश्यूज में होता है, एल्वियोलाई में होता है, और ये ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कैसे होता है, किसकी वजह से होता है, इस टॉपिक को आपको पढ़ना है। और छोटे छोटे हीमोग्लोबिन पर एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, तो भाई हीमोग्लोबिन के ऊपर एमसीक्यू भी को भी देख लेना, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। और मैं बता दूं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा अगर आप हमारे 0 to हीरो बैच को ज्वाइन कर लेते हो। आई नो 149 रुपये आपके लिए कुछ ज़्यादा नहीं, आप 1 से 2 दिन में से उड़ा के ऐसे ही खा पी जाते हो कुछ ना कुछ, या ऐसे ही इधर उधर खत्म कर देते हो। सोचो अगर 149 रुपये में आपको वो चीज़ मिल रही है जो आप साल भर में पढ़ करके नहीं कर पाए, और आपको साल भर मेहनत करके भी नोट्स नहीं बना पाए, वो सारी चीज़ें आपको 149 रुपये में मिल रही हैं, और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मिल रही हैं, ठीक है। और आई थिंक ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चले, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। जब आप मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पर आओगे तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बच्चों के लिए दोनों टॉपिक बहुत थोड़े हार्ड लगते हैं, क्या लगते हैं, और हार्ड लगते हैं, और लेकिन एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। चलो अगले हम यूनिट पर चलेंगे, स्केलेटल सिस्टम। तो आप देखोगे यहाँ एनाटॉमी में ही सब कुछ आई थिंक मैंने दे दिया है, और लास्ट वीडियो अगर आपने एनाटॉमी वाला देखा होगा तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि एनाटॉमी में मैंने क्या क्या बताया, आप यहाँ पे एक बार देख लो। और ये पीडीएफ को मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा, एक बार हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, ताकि क्या हो, आपको प्रॉपर तरीके से पीडीएफ मिल जाए, आप वहां से खुद से देख लो और बार बार आपको वीडियो ना देखना पड़े, ठीक है। एंड अगली यूनिट पे चले डाइजेस्टिव सिस्टम पर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम आएंगे, अगर यहाँ पर फिजियोलॉजी के बारे में देखते हैं कि फिजियोलॉजी में हमें क्या पढ़ना है, आप देखोगे कि डाइजेशन इन स्टमक, यानी कि हमारे पेट में डाइजेशन कैसे होती है उसके बारे में यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा। अगला हम देखेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर डाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है, इस चीज के बारे में पढ़ना है। फंक्शन ऑफ लिवर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। फंक्शन ऑफ लिवर, अब पता है आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछेगा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिवर विथ वेल लेबल्ड डायग्राम। 10 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट लिवर है उतना ही ज्यादा एक और ऑर्गन है जिसका नाम है पैनक्रियाज। बच्चों क्या है पैनक्रियाज, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में लाइक पैनक्रियाज हो गया, लंग्स हो गया, लिवर हो गया, हार्ट हो गया, देखो लिवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, इनके ना आप मैं बता दूं आपको, डायग्राम बनाना, प्रैक्टिस करना, स्ट्रक्चर्स बना लेना, इनको डिफाइन कैसे करते हैं, इनका डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ लेना, इनका फंक्शन क्या होता है, और एग्जाम में यकीन मानो इन चारों ऑर्गन में से, इन चारों में से एक आपको जरूर देखने को मिलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। चलो अगले यूनिट पे चले, हमारी अगली यूनिट है रीनल सिस्टम। और रीनल सिस्टम में आपको पता ही होगा कि हमारा जो यूरिनरी सिस्टम होता है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ऐसे ही जो रीनल टॉपिक को हम यहाँ पर भी देखेंगे, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और ये जीएफआर जो है लगभग लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन में आता है, जब भी आता है एग्जाम में, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये, और तो पढ़ना भी है आपको। और यकीन मानो अगर आप जीएफआर पढ़ के जाते हो तो आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा, उम्मीद है। यूरिन फॉर्मेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, और ये 2 से 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आता है। मिक्सचरेशन रिफ्लेक्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो मैं बता दूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज है भाई, यूनिट्स और पढ़ लेना। किडनी की यूनिट क्या होती है, ठीक है, मसल की यूनिट क्या होती है,
ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है कि एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूनिट ऑफ किडनी क्या है, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है, और बच्चे बहुत सारे नहीं भी कर पाते हैं। अगर आपको नहीं आता है ना, बेसिकली सच बताऊं, आपको जीरो टू हीरो बैच ज्वाइन करना चाहिए, और यकीन मानो आप जीरो से हीरो पे जरूर पहुंचोगे। ठीक है, जिस प्रकार से हम फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी मदद कर रहे हैं, उसी प्रकार से हम सेकंड में भी करेंगे, थर्ड में भी करेंगे, फोर्थ में भी करेंगे, और हर सेमेस्टर में करने वाले हैं। ठीक है, चलो हमारा यहाँ पे रीनल सिस्टम खत्म हुआ, और साथ में नंबर हमारा आ जाता है इंडोक्राइन सिस्टम। तो अब हम इंडोक्राइन सिस्टम देखने वाले हैं कि इंडोक्राइन सिस्टम ऐसा क्या है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़रूरी है। तो आप देखोगे फिजियोलॉजी में इंडोक्राइन सिस्टम के यहाँ पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स के नाम दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे कि हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पूछा गया है कि भाई कि पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स का नाम बताइए। तो भाई देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले जितने भी हार्मोन्स हैं, उनके नाम, उनके फंक्शन, वो कहाँ पर एक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें, वो सारी की सारी चीज़ें आपको एग्जाम में लिखनी है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको पढ़ना। हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। और आप मानो ये तीनों जो हार्मोन्स के हैं, चाहे वो एड्रिनल ग्लैंड हो, थायराइड हो, पिट्यूटरी ग्लैंड हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। और आपसे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेरी 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 बेलम, सेरिबेलम, सेरिब्रम। ये जो सेरिबेलम और सेरिब्रम है, बेशक वो न्यूरल वाला चैप्टर है, नर्वस सिस्टम वाले का है, लेकिन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ यह भी बहुत, फंक्शन ऑफ सेरिबेलम, फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, ये दो के दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब देखना जो मैंने बताया, हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस का फंक्शन, सेरिबेलम का फंक्शन, सेरिब्रम का फंक्शन, ये सारी चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, और इनसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी आएंगे। एंड उसके बाद हम देखते हैं हमारी जो अगली यूनिट है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आप देखोगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी मैंने एनाटॉमी में ही करके सारा कर दिया, तो एक बार आप देख लेना। और हम नाइन्थ, हमारी जो लास्ट यूनिट है, उसमें अगर हम आएंगे और फिजियोलॉजी देखेंगे, तो विजन साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विजुअल मैकेनिज्म, ऑप्टिक पाथवे, हियरिंग प्रोसेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको पढ़ लेना, देख लेना। और यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन में आते हैं, 5 और 2 नंबर में, और इन्हीं से लगभग लगभग 1 मार्क्स के जो आपके एमसीक्यू बनते हैं वह भी आते हैं। और मैं बता दूं, ये ऑलरेडी मैंने हर वीडियो में डिस्कस किया है एनाटॉमी वाले में, तो आप एक बार गो थ्रू कर लेना उस वीडियो को, आप डिटेल में जान जाओगे। और साथ ही साथ में बता दूं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ताकि आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना, जीरो टू हीरो बैच को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और प्ले स्टोर से भी आप उसे डाउनलोड कर ही सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।